अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, एक लंबे अरसे के बाद मैं आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व मैं अपने ऑपरेशन के पश्चात सप्तम कक्षा का एक वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोगों को मिल गया होगा वो वीडियो। आज कई दिनों के पश्चात मैं अष्टम कक्षा का एक वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष डाल रही हूँ। 8 पाठ आपने पढ़ लिए हैं। 9वां पाठ जो स्वामी है उसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे। और आप सब जानते हैं कि मैं अनवरत आप लोगों के समक्ष हुआ करती थी YouTube के माध्यम से, किंतु कुछ ऐसे कारण हुए और मैं आप लोगों से विलग हुई। हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों के पास किताबें नहीं थी उन्होंने भी स्कूल से जाकर अब ले लिया होगा, क्योंकि ग्रुप में सूचना दे दी गई थी। और अब जब मैं इसको पढ़ाती हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सारे प्रश्नों का समाधान आसानी से हो जाएगा। स्वामी पाठ हम लोग आज पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं इसको, क्योंकि हमारे प्रश्न आसानी से हल होने में तभी सहायता हो पाती है। R.K. नारायण इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं। याद रखिएगा इसको, परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बन आते हैं। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए बच्चों कि जीवन में कभी झूठ का सहारा लेकर कोई कार्य करने पर हमारी कठिनाइयाँ लगातार बढ़ती जाती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको अनायास ही पता चलेगा। स्वामी एक ऐसा लड़का है जो स्कूल न जाने के लिए कई तरह के बहाने बनाता है। माँ के कहने पर तो तैयार ही नहीं होता, और जब पिताजी सख्ती से उसको स्कूल जाने के लिए कहते हैं तो वह अपने एक अध्यापक जिनका नाम सैमुअल है उन पर आरोप लगाता है कि वो बहुत ही सख्त हैं। आज मुझे देर हो गई है, मैं जाऊंगा तो बड़ी पिटाई करेंगे। और इस तरह से वो कई ऐसी चीज़ें उन सम्माननीय अध्यापक सैमुअल के बारे में बोल जाता है अपने पिता को, जो किसी भी छात्र के लिए तो शोभनीय नहीं ही है। जैसे वो बहुत देर तक पिटाई करते हैं, डंडे से मारकर उसके हाथ पर खून निकाल दिया करते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि उसे अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, आदि आदि बातें वह स्कूल नहीं जाने के लिए अपने शिक्षक पर आरोप लगाकर अपने पिता को बताता है। और आप सबको पता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कभी भी पीटते नहीं देख सकते किसी और के हाथों, और उस पर भी बिना गलती के। और जैसा स्वामी आरोप लगाता है कि मैं देर हो गई है, आज नहीं जाऊंगा, और सैमुअल सर का ये है पीरियड है, वो मुझे इस तरह से करेंगे, मेरी पिटाई करेंगे, हमें इस तरह से करेंगे, तो पिता बहुत आक्रोशित होते हैं और बोलते हैं कि ऐसे शिक्षक को तो स्कूल में रहना ही नहीं चाहिए, इसको किसने रख रखा है। तो अब इसके पास कोई जवाब नहीं होता है, और पिता उसी क्रोध में उस शिक्षक के लिए एक लंबा सा पत्र लिखते हैं और उसमें ये सारी बातें लिख देते हैं कि किस तरह के शिक्षक इस स्कूल में हैं। और जो स्वामी के स्कूल के हेड मास्टर अर्थात प्रिंसिपल सर जो होते हैं, वह लिफाफा में रख करके साट करके स्वामी को दे देते हैं कि तुम जाओ क्लास में और ये जाते ही अपने हेड मास्टर को दे देना। अब तो यह लड़का डर जाता है स्वामी कि क्या पता पिताजी ने क्या किया है। फिर पूछ भी बैठता है कि पिताजी आपने इसमें क्या लिख दिया। तो मैंने ऐसा चीज़ लिखा जो तुमने बताया, और ऐसे शिक्षक को रहना नहीं चाहिए। अब ये तुम्हारे हेडमास्टर इस पत्र को पढ़ेंगे तो उस सैमुअल शिक्षक को पुलिस के हवाले कर देंगे और वह जेल चला जाएगा।
लेकिन स्वामी तो जानता रहता है कि सैमुअल सर जो हैं वो किस तरह के हैं। दरअसल वह सारी झूठी बातें जो सैमुअल सर के बारे में अपने पिता को बताया रहता है, अब उसको अंदर ही अंदर काटने लगता है। उसके पैर स्कूल की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी अब जाना तो है ही, लेकिन वह सोचता है कि किसी तरह इस पत्र को मैं कुछ देर अपने पास ही रख लेता हूँ, छुट्टी में दे दूँगा। ऐसा करके वह क्लास में जाता है। सैमुअल सर तो उदार दिल थे, आप सब पाठ को पढ़िएगा तो पता चल ही जाएगा। और उसको बोलते हैं कि क्यों देर हो गई, तो सिर में दर्द था। तो फिर कैसे आए, तो पिताजी ने कहा कि पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ। तो वहाँ सैमुअल सर उसके माता पिता की बड़ाई भी करते हैं कि हाँ ऐसे ही गार्जियन होने चाहिए जो बच्चों की पढ़ाई के प्रति सतर्क हो। और उसके बाद पूरे कक्षा में वह रहता तो है, लेकिन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि इसको कैसे करके हम हेडमास्टर को न दें, क्योंकि उसमें सारी झूठी बातें लिखी होती है उसके कहने के मुताबिक। फिर अंतिम घंटी सैमुअल सर की होती है और स्वामी उस घंटी में चाहता है कि किसी तरह हम टीचर को उकसाकर पिटाई खा लें, जो पत्र की बातें कुछ सच हो जाए। लेकिन कई प्रयास के बावजूद भी सैमुअल सर को वह उकसा नहीं पाता है और अंततः उसको बड़ी ग्लानि होती है। छुट्टी के समय जाते समय वह खोजता है, जो चपरासी होता है स्कूल का, उससे पूछता है कि कहाँ है, हेडमास्टर साहब के लिए पूछता है कि कहाँ है। तो चपरासी बताता है कि वो चले गए हैं, कुछ दिनों की छुट्टी पर हैं और कई दिनों के बाद वापस आएंगे। तब उसको थोड़ा सुकून मिलता है कि यह पत्र मैं नहीं दे पाया, ये बहुत अच्छी बात हो गई, नहीं तो बहुत बड़ी बात होती। मानवता उसके अंदर थोड़ी थी, लेकिन स्कूल न जाने के बहाने के कारण उसने झूठा आरोप अपने शिक्षक पर लगाया था। और देखिए इस पाठ में लेखक ने हमें यही बताया कि हमें किसी भी चीज़ को झूठ का आवरण देकर कहीं प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में अपने अंदर अच्छाइयों का प्रवेश होने देना चाहिए, बुराइयों को दूर करना चाहिए। यदि स्कूल नहीं जाना है या कुछ ऐसा है तो हम कुछ अपने गार्जियन से निवेदन करके अपनी बात मनवा सकते हैं, न कि किसी पर आरोप लगाकर। बच्चों, एक झूठ को साबित करने के लिए आपको अनेकों झूठ का सहारा लेना पड़ सकता है और पड़ता ही है। इसलिए हमेशा इस चीज़ से बचने का प्रयास करेंगे और हम अपने जीवन में अपनी अच्छाइयों से, अपनी अच्छी आदतों से, अपने सत्कर्मों से लोगों में अपनी एक अच्छी छाप बनाएंगे। ऐसी हमारी मनोकामना होनी चाहिए, मन में भावना होनी चाहिए। और जीवन में अच्छे आदर्श को पाने के लिए, अच्छी जगह को पाने के लिए हमारे अच्छे प्रयास ही हमारी सहायता करते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यह पाठ तो समाप्त हो गया, बहुत दिनों के बाद आप सबों से मुखातिब हुई हूँ, तो इसका ध्यान आप लोग तो रखते ही होइएगा। सर्दियाँ आ गई हैं, अच्छे से रहिएगा और अपने कार्यों को ढंग से अंजाम दीजिएगा। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।